मॉर्निंग बच्चों। आज मैं संस्कृत व्याकरण में वर्ण और उनका उच्चारण स्थान के बारे में बताएंगे कि उच्चारण स्थान किसे कहते हैं। जानेंगे मुख्य के जिस स्थान के सहयोग से जिस वर्ण का उच्चारण होता है, सहयोग से जिस वर्ण का उच्चारण होता है, अर्थात मुख के जिस स्थान के सहयोग से जिस वर्ण का उच्चारण होता है, अर्थात जो अंग किसी वर्ण के उच्चारण में सर्वाधिक सहयोग करता है, उस अंग के नाम पर उस स्थान को ही वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं। एक बार समझ लें, मुख के जिस स्थान के सहयोग से जिस वर्ण का उच्चारण होता है, अर्थात जो अंग किसी वर्ण की उच्चारण में सर्वाधिक सहयोग करता है, उस अंग के नाम पर उस स्थान को ही वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं। वर्णों के उच्चारण स्थान जानेंगे। संस्कृत में वर्णों के उच्चारण स्थान संस्कृत में वर्णों के उच्चारण स्थान में पहला हम पढ़ेंगे अ को विसर्जनीय नाम कंठा। को विसर्जनीयाम कंठा। अब ये क्या होता है? को विसर्जनीयाम नाम कंठा। अब जानेंगे कवर्ग और विसर्ग कवर्ग और विसर्ग, इन सभी वर्णों का उच्चारण इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। कंठ है, इसलिए
हम लोग इन वर्णों को कंठय वर्ण भी कहते हैं। अ पुह विसर्जनीयानाम कंठ अ आ कवर ख और विसर्ग, इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? दूसरा। दूसरा है इचु, इचु या सनाम, इचु या सनाम, इचु या सनाम तालु। इचु या सनाम तालु, इसे जानेंगे। ई, फिर ई चवर, ई चवर्ग, उसके बाद चवर्ग, या और क्या हो गया? और स का उच्चारण, या और स का उच्चारण स्थान तालु है। उच्चारण स्थान क्या है? तालु है, तालु है। इचु सनाम तालु, ई चवर या और स का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है, इसलिए ये सभी वर्ण तालव्य वर्ण भी कहलाते। तीसरा क्या है? री टू, ऋतु रसानाम, ऋतु रसानाम, ऋतु रसानाम मूर्धा, ऋतु रसानाम मूर्धा। ये क्या होता है? ऋतु रसानाम मूर्धा। इसमें होता है री, फिर री टवर्ग, री फिर क्या है? टवर्ग, र और स वर्णों का उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान ऋतु रसनाम मूर्धा। री टवर र और स वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है। मूर्धा किसे कहते हैं? दंत जो होता है, दांत जो होता है, दांत के ऊपर का अंतर्भाग को हम लोग मूर्धन्य कहते हैं। इसलिए ये सभी वर्ण मूर्धन्य वर्ण कहलाते हैं। उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है। ऋतु रसानाम मूर्धा, री टवर्ग र और स वर्ण उच्चारण स्थान मूर्धा है, और इसी कारण से ये सभी वर्ण मूर्धन्य कहलाते। चौथा नंबर में है ली तुला, ली तुल सा नाम, ली तुल सा नाम दंता। क्या है? ली तुल सा नाम दंता। क्या है? री दू दंता। अब इसमें क्या है ये जानेंगे हम लोग। ली तवर, ली तवर ल और स का, ल और स का उच्चारण स्थान दांत है। ल और स का उच्चारण स्थान क्या है? दांत है, दांत है। लीतुल सना दंता, ली तवर ल और स का उच्चारण स्थान क्या है? दांत है। इसलिए ये सही वर्णों को हम लोग दंतय वर्ण भी कहते। उपुप ध माननीय, उपुप ध माननीय या ना, उपुप ध या माननीय ना मुष्ठो, क्या है?
उपुप 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 ध्वमानयान मोष्टो। इसमें क्या होता है? उ क्या है? उ पवर्ग पवर्ग उ पवर्ग और उपधामानीय उपधामानीय। क्या है? उपधामानीय। इसमें होता है प, इसमें क्या हो जाता है? प और फिर फ। ये चिन्ह को हम लोग उपधामानीय कहते हैं। ये क्या बोला था? ओष्टो से बोले जाते हैं। ओष्टो से क्या है? उ पवर्ग ध्वनि ओष्टो से बोले जाते हैं। ओष्टो से ओष्ट में ओठ होता है। ओष्टो से बोले जाते हैं। ओष्टो से बोले जाते हैं। इसलिए इन्हें ओष्ठ्य वर्ण भी कहते हैं। इसलिए इन्हें ओष्ठ्य वर्ण कहते हैं। ओष्ठ्य भी कहते हैं। ओष्ठ्य कहते हैं। उपध्वमानीय माना मोष्टो। उ पवर्ग और उपध्वनीय ओष्टो से बोले जाते हैं। इसलिए इन्हें ओष्ठ्य वर्ण कहते हैं। छठा है नाम मा द ना ना नाम न मा डाना नाम नासिका नासिका च। इसको जानेंगे हम लोग कि पांचों वर्ग के अंतिम वर्ण अपने अपने वर्गीय उच्चारणों के साथ नासिका की सहायता से बोले जाते हैं। इसे हम लोग अनुनासिक वर्ण भी कहते हैं। जान लीजिए, लिखिए। पांचों वर्गों के अंतिम वर्ण पांचों वर्गों के अंतिम वर्ण। पांचों वर्ग अंतिम वर्ण कौन होते हैं? तो लिख लीजिए न, फिर न, फिर हो गया न, फिर न और म। यही पांचों वर्गों के अंतिम वर्ण होते हैं। अपने अपने वर्गीय उच्चारण वर्गीय उच्चारण स्थानों के साथ साथ नासिका की सहायता से बोले जाते हैं। नासिका मन होता है नाक। नासिका की सहायता से बोले जाते हैं। नासिका की सहायता से बोले जाते हैं अतः इन वर्णों को अनुनासिक वर्ण भी कहते हैं। इन वर्णों को अनुनासिक वर्ण भी कहते हैं। अनुनासिक वर्ण कहते हैं। नम मडाना नासिका च। पांचों वर्गों के अंतिम वर्ण न, 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 म अपने अपने वर्गीय उच्चारण स्थानों के साथ साथ नासिका की सहायता से बोले जाते हैं। तो इन्हें इन वर्णों को हम लोग अनुशासिक वर्ण भी कहते हैं। सातवां क्या है? देखिए,
एदे तो ए दे तो कंठ तालु, एदे तो कंठ तालु, एदे तो कंठ तालु क्या है? ए और ए के उच्चारण स्थान कंठ और तालु है, कंठ और तालु है। एदे तो कंठ तालु, ए और ए के उच्चारण में, ए और ए के उच्चारण में स्थान क्या है? कंठ और तालु है। अतः ये वर्ण कंठा तालव्य कहे जाते हैं। ए और ए के उच्चारण स्थान कंठ और तालु है, अतः ये वर्ण कंठ तालव्य भी कहे जाते हैं। आठवां है ओदोतो। आठवां क्या है? ओदोतो कंठोत्थम, अदोतो कंठोत्थम। ये क्या है? ये जाने ओ और औ के, ओ और औ के उच्चारण स्थान ओ और औ के उच्चारण स्थान कौन है? कंठ और ओष्ठ, कंठ और क्या है? ओष्ठ है। ओष्ठ माने होता है ओठ, कंठ और ओष्ठ है। अतः ये क्या कहलाते हैं? कंठोष्ठ कहलाते हैं, उदोतो कंठोत्थम, ओ और औ के उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ है, अतः यह कंठोष्ठ कहलाते हैं। 9 वकारस्य दन्तोष्ठम, वाकरस्य दन्तोष्ठम। ये क्या है? व का उच्चारण स्थान दांत है, व का उच्चारण स्थान दांत है, व का उच्चारण स्थान क्या है? दांत है। व का उच्चारण स्थान दांत है और ओष्ठ होने के कारण ओष्ठ होने के कारण इन्हें दंतोष्ठ कहते हैं। दंतोष्ठ, इन्हें दंतोष्ठ कहते हैं, वकार से दंतोष्ठम, व का उच्चारण स्थान दांत है और ओष्ठ होने के कारण इन्हें दंतोष्ठ कहते हैं। 10वां है नासिका।
अनुस्वारस्य, नासिका अनुस्वारस्य, अनुस्वारस्य। अब ये नासिका अनुस्वारस्य क्या है इसमें? ये अनुस्वार, 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 अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका है। अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका है। अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका है। नासिका अनुस्वार से, अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका है। 11वां जिहा, जिहा मूल्यस्य, जिहा मूल्यस्य, जिहा मूल्यस्य, जिहा मूलम, जिहा मूलम, जिहा मूल्यस्य, जिहा मूलम। जिहा मूल्य का उच्चारण स्थान जिहा मूल है। जानेंगे कि जिहा मूल्य का उच्चारण स्थान, जिहा मूल्य का उच्चारण स्थान जिहा मूल है। जिहा मूल है, जिहा मूल है। इस तरह का अक्षर हिंदी में नहीं होता। इस तरह का अक्षर हिंदी में नहीं होता है। इस तरह का अक्षर हिंदी में नहीं होता है। इस तरह का अक्षर हिंदी में नहीं होता है। इसका चिन्ह होता है ऐसे, ऐसे क, और फिर ऐसे ऐसे ख। इसका उच्चारण आधे विसर्ग जैसा होता है। यह 4 ही अक्षरों के पहले आता है। यह 4 ही अक्षरों के पहले आता है। जब जिहा मुहा से बोला जाता है, प और फ के पहले आता है, तब इसे उपध्वामानीय होता है। और जिहा मूल्य करोत यानी कौन करता है, उपध्वामानीय में राम प्रस्तुति यानी राम पकाता है। इसका यही था जिहा मूल्य, जिहा मूल्य। धन्यवाद।